गुड मॉर्निंग बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केक जोके मोनाशो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आपका स्वागत है इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक्स चैनल हैशटैग कैनेडा कपल देसी लाइफ वाला चैनल। सो स्वागत स्वागत सुस्वागतम। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:15 से थोड़ा ऊपर हो रहा है। तो मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:17 AM, 8:17 का टाइम हो रहा है सुबह का। और आज है फ्राइडे और आज की तारीख है मई 28, 28 मई का टाइम डेट हो गया, सॉरी। और मैं उठ गई थी 7:30 के अराउंड, अभी जी भी उसी के अराउंड उठ गए थे। और सुबह सुबह का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। हम पी रहे थे गरम पानी। तो दिन की शुरुआत मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले गरम पानी पीती हूँ। और हम लोग जो कॉपर के जग में पानी भर के रखते हैं, उस पानी को भी खाली पेट पीते हैं। तो जब वो ये दोनों रूटीन हो जाता है तब हम लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट है। जब आप सोकर उठते हैं ना, तो गर्म पानी से अपने बॉडी को रिचार्ज करना चाहिए, अपने बॉडी को वेकअप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है वार्म पानी। तो हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके। तो इंटरनली क्या अच्छा चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, पर अच्छी हैबिट है इसलिए मैं करती हूँ। और आज की मॉर्निंग बहुत ही ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी। बाहर ऑलमोस्ट मतलब एकदम बादल लगे हुए हैं, बारिश हो रही है। एंड उठे हम लोग, पर्दा खींचा, मैंने बोला धूप शूप क्यों नहीं आ रही है यार। खोला, मैंने बोला अंधेरा ही है। तो आज सम्राट किल्विश अंधेरा कायम रहे टाइप्स हो गया है दिन। तो देखते हैं, दिन की शुरुआत तो काफ़ी ग्लूमी हुई है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बाहर का भी वातावरण दिखाती हूँ। कॉफ़ी के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। एंड मॉर्निंग में हबी जी की ड्यूटी होती है कि वो कॉफ़ी बना के, ब्लैक कॉफ़ी बना के मुझे और अपने लिए लेकर आते, मेरे लिए और अपने लिए लेकर आते हैं वो। और उस ब्लैक कॉफ़ी में हम लोग थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालते हैं, क्योंकि सिनेमन पाउडर काफ़ी अच्छा होता है। दालचीनी का जो पाउडर होता है वो आपके सिस्टम के लिए अच्छा होता है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है, आपके अगर आपको शुगर और इंसुलिन का कोई इशू है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा सिनेमन। तो सिनेमन आप गर्म पानी में भी मिला के पी सकते हैं, हम कॉफ़ी में ही पी लेते हैं, तो कॉफ़ी का भी टेस्ट अच्छा हो जाता है, सिनेमनी टाइप्स। और जिस दिन ऐसा मौसम हो जाता है उस दिन कितना लेज़ी फील होता है ना, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है। ऐसा लगता है बस बेड में पड़े रहो, कोई खाने पीने को दे दे बस। इन्जॉयमेंट है फिर। लाख पते की बात बता रही हूँ मैं, सही में। बताइएगा अगर आपको भी ऐसा लगता है। अगर ठंडा वेदर हो जाए या ग्लूमी वेदर हो जाए तो लिटरली यही मन होता है बिल्कुल। ठंडियों में तो बिल्कुल सच्ची में ये मन होता था। जब मैं दिल्ली में थी ना, तो जब ठंडियों का मौसम आ जाता था तो सही में बहुत लेज़ी फील होता था। जब ऑफ़िस की छुट्टियां होती थी, ऑफ़िस से जो वीक ऑफ्स मिलते थे, उस वीक ऑफ वाले टाइम पर मतलब मन ही नहीं होता था कि उठे बाहर जाए। बिल्कुल मन नहीं होता था। एक बार उठ जाते थे ना, तब फिर बाहर निकलो, चलो कोई बात नहीं। घूमने में बहुत मज़ा आता था मुझे। लेकिन जब तक उठ नहीं जाते प्रॉपर वो, तब तक लेज़ी बना चलता रहता है। कंबल में घुसे रहो, घुसर घुसर गरम गरम फील होता रहे। तो आप बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। ओह गाइस, ये देखिए, फुल ग्लूमी वेदर, फुल ऑन ग्लूमी वेदर है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश उतनी नहीं अभी दिख रही है, हल्की हल्की, बहुत ही हल्की हल्की आपको फील दिख रही होगी। देखिए, हल्की हल्की हो ही रही है, इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रही है। पर काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम हर जगह। बस बारिश 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 बारिश। आज के पूरे दिन में बारिश ही लिखी है। मैंने प्रेडिक्शन में देखा तो जो वेदर रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि आज खूब बारिश होनी है। और तो यहाँ तक बारिश आई है, रात में दिख रहा है सूख गया इतना पोर्शन। लेकिन जो जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जो बारिश हुई होगी वो यहाँ तक आई थी। चलिए अंदर चलते हैं।
बिंदास वाइल फैम, बन रही है चाय और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 10:30, 10:34 AM का टाइम हो रहा है। और मैं गर्म कर रही हूँ क्रोसॉन, जो सिंपल क्रोसॉन होते हैं, बेसिक क्रोसॉन विदाउट एनी शुगर एंड ऑल, तो वो गर्म कर लूँ। तो हबी जी को भी दे देती हूँ मैं। तो मीटिंग में इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और हम लोग देख रहे हैं मॉम। तो मॉम भी बहुत एक अच्छी सीरीज़ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। लेकिन काफ़ी अच्छा सीज़न है। इसमें इसके अंदर अल्कोहलिक्स होते हैं, रिकवरिंग अल्कोहलिक्स होते हैं, उनके बारे में पूरी स्टोरी है। कॉमेडी सीरीज़ है, बहुत अमेजिंग है, बहुत। In prison, every puzzle led to a fist fight. Then again, so did daylight. Hate Scrabble. It's got spelling and math. It's just school in a box. बिंदास वाइल्ड फैम, ये देखिए बारिश, क्या मस्त वाली बारिश लगी है, फुल ऑन बारिश अब बढ़ गई है। जब हमने सुबह रिकॉर्ड किया था, जब सुबह हम देखने आए थे बाहर तो बैल्कनी में, तब उस समय बारिश कम हो रही थी, पर अब देखिए अच्छी खासी बारिश हो रही है अब, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्रेजी। क्या ग्रीन ग्रीन मौसम है, क्रेजी बारिश लगी पड़ी है और हवा भी बहुत तेज़ है यार। ठंडा ठंडा लग रहा है, हवा कम है लेकिन कूल है बहुत ज़्यादा मौसम, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा ठंड। हाँ, सो बिंदास वाइल्ड फैम, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, ऑलमोस्ट 4:23 PM का टाइम हो रहा है और बारिश अभी तक हो रही है। फिलहाल तो बारिशाना मौसम हुआ है। अच्छा वर्ड है, आशिकाना बारिशाना, बारिशाना मौसम। और ऐसे मौसम में एक चीज़ जो है, जो बहुत अच्छी लगती है, वो होती है, बताइए बताइए क्या होती है? वो होती है तले भुने चीज़ें, स्पेशली पकोड़े, फ्राइज़, और ये सब चीज़ें ना बहुत अमेजिंग लगती हैं बारिश के टाइम पे। और चाय, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े बहुत। तो हम लोग अपना जादुई पिटारा खोलते हैं। तो ये हमारा जादुई पिटारा है, सामानों के लिए है, घर के सामान जो एक्स्ट्रा होता है वो इसी पिटारे में रहते हैं। और इसको हम निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से मूव करना है, तो हम निकाल देंगे तो फिर से कुछ पैक करना पड़ेगा, वैसे ही बहुत सामान बाहर है। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं बेसन, और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास बाहर रखी हुई हैं। पिटारा रखना मेरा काम। निकाल दिया हमने, रख देंगे अभी जी। और चलिए बनाते हैं पकौड़ियाँ। तो मैं बना रही हूँ प्याज और आलू की पकौड़ियाँ, जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं। मौसम हुआ आशिकाना और बारिश आना और आशिकाना, तो अब हम बनाएंगे पकौड़ियाँ। और पकौड़ियों के साथ होगी हमारी चाय और चटनी, जैसे प्याज और मिर्च, धनिया पत्ती। इसमें मसाले डालना बाकी है, तो मैं पहले बेसन निकाल लेती हूँ। बारिश हो और ये सब ना बने तो यार बारिश भी ना बुरा मान जाएगी। तो मसाले में थोड़ी सी रेड चिली, आमचूर पाउडर या तो चाट मसाला, कोई भी एक चीज़ आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। सी हल्दी। इसको थोड़ा सा कुरमुरा बनाने के लिए ना, अगर आपके पास चावल का आटा हो तो बेसन के साथ चावल का आटा मिला दीजिए, और बहुत अच्छी कुरमुरी, जैसे बाज़ार में बिकती हैं पकौड़ियाँ वैसी बनती हैं। और अगर चावल का आटा नहीं है तो सूजी मिला दीजिए, सूजी भी बहुत अच्छा ट्रिक करती है, कुरमुरी बनेगी। बच गया नमक। ये देखिए गाइज, ये टेबल सॉल्ट हम लोग यहाँ का एक सिफ्टो ब्रांड है, उसका हम लोग टेबल सॉल्ट लाए थे। और उसका ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग, यहाँ से ये जो चीज़ है ना, इसको आप ऐसे करिए और यहाँ से सॉल्ट निकालिए। सही है ना, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, इसी के थ्रू निकालिए, फिर इसे बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये ऐसे खुला था शूट जैसे, फिर इसे ऐसे बंद कर दिया, बस हो गया। ऐसी इनोवेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। फिर इसको मिक्स करते हैं। बारिश और ठंडियों में ये सब जो ऑयली चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। एंड बारिश के साथ तो पता नहीं, पकौड़ियों और समोसों का ना कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। छोटे भी थे ना, तो बारिश वगैरह होती थी जब, तो मम्मी पकौड़ियाँ बनाती थी, समोसे आते थे, चाट, गोलगप्पे, सब बहुत
बारिश के टाइम में हम लोग एंजॉय करते थे क्योंकि अच्छा लगता था, और ठंडियों के टाइम पे तो और भी मज़ा आता था। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो कि तेरे बिन 100 साल है। तो भी फिलहाल है ये दूरियां फिलहाल है। कैफियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। तो गाइस पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार। यमी यमी क्रंची क्रंची पकौड़ियाँ। ये पहला बाइट तो आपको बनता है ना। ये बारिश का मौसम आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ पकौड़ियाँ खा के। बताइएगा ज़रूर कि कैसा था। तब तक मैं बताती हूँ आपको। बहुत ही क्रंची है, जस्ट द वे वी लाइक इट, अमेजिंग। चलिए बाकी बैचेस निकाल लेते हैं। शम्स ये खा के बता। रिकॉर्ड कर रहे हो मैं। कैसा है? मस्त है। नमक ठीक है क्या और डाल दूँ? नहीं सही है। क्रंचीनेस ठीक है, सब मस्त है। तो बताओ तो। तो गाइस एक कुछ बैच निकल गए हैं, तो चलिए हबी जी को दे आते हैं क्योंकि वो काम में थोड़े बिजी हैं। मेरे को तलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हबी जी को दे देते हैं। शम्स यो। वाह इतना सारा नहीं है, थोड़ा ही। केचप चाहिए इसके साथ आपको? थोड़ा सा बाद में। केचप नहीं चाहिए? नहीं केचप नहीं चाहिए। ये अभी आप अपना इतना खाओ, बाद में साथ में खाएंगे। हाँ सब। ओके। हबी जी बहुत बिजी है। कहाँ है वो? देखिए फुल बिजी, बिजी मैन। चलिए मैं बाकी बैचेस निकाल लेती हूँ। बने तो एक नंबर है सच्ची में, मज़े आ रहे हैं खा कर। आपको कुरकुर कुरकुर आवाज़ सुनाई? इसका मतलब बहुत अच्छे से क्रंची बने जितने बनने चाहिए। सो गाइस पकौड़ियाँ हो गई हैं तल के तैयार, और अब हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट चटनी। तो ये है मिंट चटनी जो फ्रोज़न वाली आती हैं, तो इसे बस 40 सेकंड्स के लिए हीट करना होता है एंड यू आर डन। तो ये इंस्टेंट चटनी मिंट वाली है। हमारे पास कोरिएंडर की भी रखी हुई है, कोकोनट की भी रखी हुई है। तो सोचा कि क्यों नहीं इस चटपटेदार चीज़ों को और चटपटेदार बना दिया जाए चटनी के साथ। तो चलिए हीट करते हैं। तो ये देखिए इंस्टेंट चटनी हो गई तैयार। पकौड़ियाँ प्लेट हो गई तैयार। चलिए चलते हैं। मैंने चाय भी बना ली है तब तक। तो हबी जी का तो मन है नहीं अभी खाने का, लेकिन हो सकता है एक आध पीस ले ले वो इसमें से। हाँ देखेंगे बाद में। ये थोड़ा अलग टाइप का है। एक एक्चुअली एक सेटअप रन कर रहा हूँ, रन नहीं हो रहा। क्या पता आपको चटक चीज़ खाने की ज़रूरत हो, तब सेटअप रन होगा। हाँ तब सेटअप रन होगा। कई बार चटक चीज़ें सेटअप रन कराती हैं। और उसके साथ देखो तो दिया क्या मैंने सुनो, वाह मिंट वाली है। हाँ तभी हमने बोला एक खा के देखो, क्या पता नहीं ये चटना है। आपकी टाइट वाले स्क्रू शायद ढीले हो जाए। हाँ हो जाएंगे अभी अब खाओ, मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। खिला दिया मैंने। बदतमीज हूँ मैं बहुत ज़्यादा।
इसमें नमक नहीं होता है, ताकि आप अपने हिसाब से नमक डालें। हम नमक डाल और ये हो गई हम लोग की चाय। जिस तरह का मौसम हो रखा है ना, उसमें यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड गाइस, आज हम लोग को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई। मज़ेदार चीज़ एक्सपीरियंस हमें हो गया। हम इसके लिए प्री प्रिपेयर्ड हुए थे कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है हमारे साथ। और हमें कई लोगों ने बताया था, हम लोग ऑनलाइन रिसर्च किए थे तो ये चीज़ पता चली थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे साथ बच जाए, क्योंकि लेकिन हम भी नहीं बचे। हमारे साथ भी ये कांड हो गया। और अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के शिकार बहुत लोग होते हैं जो नए नए होते हैं कनाडा में। और जब हम लोग कनाडा सर्विसेज गए थे, वहाँ भी सर्विसेज वालों ने बताया था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, बच के रहना। तो हम बात कर रहे हैं फ्रॉड की। फ्रॉड आपसे कॉल्स, पैसे स्कैम निकालने के कॉल्स, लिए। स्कैम ईमेल्स, ये सब तो आती ही हैं। लेकिन जो कॉल हमें आई थी वो जेन्युइनली, मतलब अगर आप सुनोगे ना, हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो एक ऑटोमेटेड कॉल आया, और ऑटोमेटेड कॉल बोल रहा था कि आप कुछ टैक्स वगैरह कुछ दिक्कत है, और अगर आपको वो टैक्स क्लियर करना होगा, और अगर आपने इस कॉल को अगर इग्नोर किया तो आपको हो सकता है कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट पे जाना हो, आप अरेस्ट हो सकते हैं। ये सारा कुछ बोल रहा था, और कह रहा था कि प्रेस सम बटन टू कनेक्ट, और उसके बाद अगर मैं कनेक्ट कर लेता तो मेरे को कोई बंदा मिलता जो फ्रॉड बंदा होता, वो मेरे साथ हैकर टाइप के जो होते हाँ हैं। कुछ भी हो सकता था। तो आई डिड नॉट गो थ्रू दैट, मैंने डिस्कनेक्ट कर दी कॉल। और ये इतना जेन्युइन लग रहा था कि जैसे कि हो सकता है कि भाई मेरे से कुछ टैक्स मिसिंग हो और मुझे कुछ पे करना ही हो, ऐसा लग रहा था। लेकिन वर्किंग नहीं है तब तो ये खास तौर पे इंसान को ये दिमाग में आ जाएगा, यार कौन सा मैंने टैक्स नहीं पे किया। क्योंकि आप अगर वर्किंग होते हो तो वो क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई आपके टैक्सेस ऑटोमेटिकली कंपनी काट रही है, कंपनी से डिडक्ट हो रहा है, और कोई टैक्स पे नहीं करते हम एक्स्ट्रा। कहीं आप शॉपिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली टैक्स पे करते हो, उसके लिए कोई सेपरेट टैक्स तो होती नहीं है। तो हम लोग उस वजह से हम लोग के दिमाग में वो बात क्लियर थी कि ऐसा कोई स्यापा है नहीं। लेकिन अगर आप अभी वर्किंग नहीं हो और उस टाइम पर आप कनाडा आते हैं, और अगर ऐसी कोई कॉल आ जाए तो दिमाग में एक पल को ट्रिगर आएगा ना कि क्या पता यार कोई होती होगी चीज़ें जो हम मिस आउट कर गए। कनाडा आए हम, कुछ फाइलिंग करनी होती होगी, कुछ होता होगा जिसको पे करना होता होगा। यस, तो इस तरह की चीज़ दिमाग में आ सकती है, बट हम लोग प्रिपेयर्ड थे। हम लोग जब पहली बार अपना सिन नंबर लेने गए थे, और जब हम लोग अपना हेल्थ कार्ड के लिए गए, और जितनी भी चीज़ों के लिए गए, हर जगह हम लोग को बताया गया था कि आपको कोई भी कॉल आता है तो आप वो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी कोई कॉल नहीं करती। अगर गवर्नमेंट से कुछ आना होगा तो वो आपको ईमेल में आएगा या फिर प्रॉपर मेल लेटर आएगा, बट आपको कोई कॉल नहीं आएगा, और आपसे पैसे तो बिल्कुल ही नहीं लिए जाएंगे। एक मैं सो रही थी और सोते वक्त मैंने बोला ये क्या हो गया, हमसे कौन सी फेलनी हो गई। अचानक से दिमाग में मेरे ट्रिगर हुआ, फिर मैंने बोला अरे स्कैम कॉल है। तो हाबी जी ने बोला हाँ मुझे पता चल गया था, सो जाओ तुम, सो जाओ। हर कंट्री में होता है, तो ये कंट्री भी अलग नहीं है। यहाँ के हिसाब के फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा है। तो हम लोग को बताया गया था कि एक साइट है, वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। तो हम वहाँ गए, रिपोर्ट कर दिए कि भाई मेरे को ऐसी कॉल आई थी, इस नंबर से आई थी, उनको जो एक्शन लेना हो वो लेंगे। बट इसमें समझदारी यही है कि आप सतर्क रहिए, अवेयर रहिए, क्योंकि एक नंबर रिपोर्ट होगा और ये अनट्रेसेबल टाइप के नंबर्स होते हैं, कुछ होते हैं एक बंद होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ये VoIP नंबर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के लोग खुद कहते हैं कि आपने कंप्लेन किया, हम उस पर एक्शन ले लेंगे, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते। एक नंबर बंद करते हैं, दूसरा नंबर शुरू हो जाता है। हबी जी ने तो इस पर रिसर्च ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर देखे थे। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था जब वो कनाडा आए थे। एक मैंने किस्सा सुना था जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों PR पे आए होते हैं, और जॉब नहीं होती है दोनों लोग के पास अभी फिलहाल, जॉब सर्च कर रहे होते हैं। उनके पास ये कॉल आ जाती है, फिर वो लोग जो है एसोसिएट से बात करते हैं और मतलब उनकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारी चीज़ें, मतलब जो सिस्टम में पासपोर्ट नंबर, आपका PR नंबर, सब एप्लीकेशन नंबर, सब इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मतलब इतने $2000 कुछ करके उन्होंने मांगा, कुछ करके, और बोले इतने अगर आपने हमें सबमिट नहीं किया तो पुलिस आपके पास आएगी, पुलिस आपको लेके चली जाएगी। तो ये लोग अग्री कर गए, ठीक है। और जब अग्री कर गए तो उसके बाद फिर जो बंदा था
उसने बोला कि मुझे कैश में नहीं चाहिए, एक कुछ एप्पल का रिचार्ज आता है, कार्ड आता है, कुछ होता है, हाँ एप्पल कार्ड्स आता है। एप्पल कार्ड्स आते हैं ना, तो एप्पल कार्ड्स के फॉर्म में 300 500 ऐसे करके तुम मल्टीपल कार्ड्स लो और वो मुझे दो। ठीक है, तो ये जो बंदा बंदी होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ये लोग एक स्टोर में जाते हैं और वहां पर मल्टीपल ऐसे कार्ड्स ले रहे होते हैं, 200 के, 300 के, 400 के। तो जब वो काउंटर पे पेमेंट करने जाते हैं तो जो काउंटर की लेडी होती है वो एक शॉप में जाके ले चुके थे, ये भी बोला गया था एक जगह से नहीं लेना है, 2-3 जगह से स्टोर से लेना। ठीक है, ये भी ट्रिगर करता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट को ये सब करने की क्या जरूरत है, उनको पेमेंट चाहिए, उन्हें पेमेंट चाहिए, वो कार्ड। तो वो जब दूसरे स्टोर पे गए तो जो कैशियर बंदी थी, लेडी थी ना, वो पकड़ ली इन लोगों को, मतलब वो समझ गई कि ये लोग घबराए हुए हैं, तो पूछने लगी, वो थोड़ा इंक्वायरी करी कि आप इतने मल्टीपल कार्ड्स क्यों ले रहे हो, तो बोले कि नहीं बस ऐसे ही अपनी पर्सनल रीजन से ऐसा वैसा करके। तो उन्होंने बोला कि फिर उसने पूछ लिया डायरेक्टली, आपको कोई कॉल वगैरह आई थी क्या कि हम फेडरल गवर्नमेंट से बोल रहे हैं और आपकी डिटेल्स हमारे पास है, आपने फेलनी करी है, ये वो करके। तो इन लोग ने थोड़ा, ये लोग देखे एक दूसरे को, फिर उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, ये फ्रॉड कॉल है, आपके $500 खर्च हो गए वो दूसरे कार्ड्स में, कोई बात नहीं, आप ये सब मत लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड कॉल है, कुछ नहीं होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो पुलिस है, आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दो। तो इवेंचुअली उस सुपर स्टोर के बाहर में पुलिस कार पार्क थी। तो ये लोग गए हिम्मत जुटा के, पहले कॉल आई उनको, पूछा उन लोगों ने कि तुम्हारे पास कार्ड्स आ गए क्या, तो इन्होंने बोला कि नहीं। तो बोला ठीक है, तो तैयार हो, तुमको हम तुम्हारे पास हम पुलिस भेज रहे हैं अरेस्ट वारंट के साथ। तो बोले कि तुम चिंता मत करो, मेरे सामने पुलिस खड़ी है, मैं जा ही रहा हूँ उसके पास। फिर ये दोनों लोग वॉक कर जाते हैं वहाँ पर, पुलिस वाले के पास किस्सा पूरा सुनाते हैं। तो वो लोग फिर बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसी कोई नई चीज़ होती है और आप हमें डिटेल्स दे दीजिए, हम इंक्वायरी बैठाते हैं इसके लिए। तो काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है अगर ना पता हो तो बस हम ये जो किस्सा हम शेयर करना चाहते थे आपके साथ, क्योंकि ये हम लोग के लिए भी थोड़ा सा नर्व रैकिंग था। एक पल को कॉल आ जाती है और बड़े बड़े वर्ड्स सुनने को मिल जाते हैं, टेक्निकल वर्ड्स की फेलनी है, ये है वो है, मजिस्ट्रेट, तो दिमाग में ना अजीब सा लोचा होने लगता है, लॉजिक का स्विच थोड़े समय के लिए ऑफ हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ऑन होता है। हाँ, तो हम लोग के लिए अच्छा था, इन लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद बताते हैं और इनकी साइट्स पे भी रहता है और ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, बट आप अगर प्रोएक्टिव रहते हैं देन एवरीथिंग इज गुड। यहाँ बाकी हम तो अपना किस्सा सुना ही रहे हैं तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो डोंट वरी, ऐसी कॉलें आएंगी, पूरी बात सुनना उनका और फिर कार्ड देना, कोई 1 2 3 0 कुछ दबाने की जरूरत नहीं है। सुना, बहुत अच्छा, काट दो फोन, कॉल आपको, धन्यवाद, आप जा सकते हैं, नमस्ते ये करके बस फोन काट दीजिए। तो ये किस्सा हो गया हम लोगों के साथ गाइस, लेकिन कोई ना, अंत भला तो सब भला। तो ये कुछ मजेदार चीजें हो गई गाइस। आज हमें दोपहरिया में, हमारे भरी दोपहरिया में हम लोग बारिशाना मौसम के साथ आशिकाना मौसम हुआ था, तो ये डरावनी सी कॉल आ गई तो डरावना मौसम भी हो गया थोड़ी तहलका मच गया, थोड़ा लाइटनिंग थंडर हो गया उस वजह से, लेकिन बस अब हम लोग अब सोच के हंस रहे हैं। हाँ, जैसे कॉल आया था और जब उसने बोलना शुरू किया तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला, ये बोला कि ये ऑफिशियल कॉल है और ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि कुछ पेपर वर्क मिसिंग है दैट यू हैव टू कंप्लीट, और उसके बाद इसका ड्यू डेट बोले कि 1 वीक के अंदर में है, समथिंग ड्यू डेट बोला, और फिर बोला कि बड़े वर्ड्स छोड़ना शुरू किया, if you ignore it will be a felony, you will be arrested, you have to appear in front of the magistrate in court, क्या नहीं बोला। उसके बाद बोल रहा है to get connected to a person press शायद 1 या 2 समथिंग कुछ बोला, मैंने फोन काटा, मैंने कहा जाओ भाड़ ये हमारा आज का फ्राइडे का मस्त किस्सा हो गया गाइस। आई रियली होप आपको मजा आया होगा सुनकर और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो बेझिझक आइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, और ऐसे स्कैमर्स तो दुनिया भर में बैठे हैं, आपको हर जगह कॉल करेंगे और हर जगह परेशान करेंगे, कोई वाली बात नहीं है। एक बढ़िया बटन फोन में बनाया है डिस्कनेक्ट करने का उसका बाकायदा यूज करिए तब तक गाइस हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं, शाम का वक्त हो चुका है और इस क्यूट से व्लॉग को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा हमारी ये चटपटी बातें, हमारे चटपटे किस्से और ये हमारी चटपटी लाइफ, कनाडा कपल और देसी लाइफ। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो इन्हें क्या करना है सुने, पहले तो आप
सबसे पहले ना इसको पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद लाइक करिएगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं मतलब आपने एंड तक देखा है, फॉरवर्ड मत करिएगा, पूरा बराबर देखिएगा। और लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। और क्या करना चाहिए? हाँ, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी थोड़ी जानकारी ले सकें, वो भी थोड़ा प्रिपेयर हो सके। और अगर उससे भी ज़्यादा और अच्छा लगा तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हम लोग के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को अच्छा लगता है कि भाई हमारी फैमिली बढ़ रही है, हमारा काम पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, हमसे लोग जुड़ना चाहते हैं। और माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 वो जरूर क्लिक करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि गाइस अगर मैं जब भी वीडियोस की एनालिटिक्स देखती हूँ तो जिन लोगों नोटिफिकेशन बेल सिर्फ 5% पॉपुलेशन नोटिफिकेशन बेल ऑन करती है। सब्सक्राइब करते हो आप लेकिन नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको, मैं कभी वीडियो भी पोस्ट करूँगी तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करेंगे। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको मेरी वीडियोस फटाक से मिल जाए और फटाक से आप झटाक से देख सको। और कमेंट या क्वेश्चन जरूर पोस्ट करें क्योंकि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ, हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करती हूँ और आपके कमेंट पढ़ के बड़ा मजा आता है मुझे। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चुपड़ेदार वीडियो के साथ, कनाडा कपल देसी लाइफ के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए अपने वीकेंड को अपने लव्ड वंस के साथ एंड बी सेफ। बाय।